प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोराव प्रयाग। बच्चों, इस समय हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 के आप लोगों को, छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पढ़ा रहे हैं। तो चतुर्थ अंक का हम कुछ भाग पढ़ा चुके हैं। आज आप लोग पेज नंबर 160 में देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 160 पर है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और दूसरे श्लोक के पहले वाला गद्य है, दूसरे श्लोक के पहले वाला गद्य है, इसको देखिए आप लोग। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य, यानी विस्कंभक होता है। अब विस्कंभक जब समाप्त होता है तो उसके बाद की बात है। तो ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य, ततः मन इसके बाद, सुप्त उत्थितः, सुप्त धन उत्थितः, सुप्तोत्थितः, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया। सोकर उठा हुआ शिष्य मन शिष्य, प्रविशति प्रवेश करता है, यानी मंच पर प्रवेश करता है, मंच पर आता है। बच्चों, हमने पहले भी बताया कि नाटक में ज़्यादातर कार्य मंच पर ही होते हैं। तो इसलिए ये शिष्य जो है, ऋषि काश्यप का शिष्य जो है वो मंच पर उपस्थित होता है। इसलिए कह रहा ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य। इसके बाद, ततः मन इसके बाद, सुप्त उत्थिता सोकर उठा हुआ शिष्य मन शिष्य, प्रविशति माने प्रवेश करता है, यानी मंच पर आता है। तो शिष्य अब कहता है वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टः अस्मि। वेला माने समय को, उपलक्षणार्थम माने जानने के लिए, आदिष्टः अस्मि मुझे आदेश दिया गया है। तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, प्रवास से लौटे हुए महर्षि काश्यप के द्वारा वेलोपलक्षणार्थम माने समय की जानकारी के लिए, आदिष्टोस्मि मुझे आदेश दिया गया है। फिर से एक बार देखिए, तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, वहाँ पर यानी प्रवास से लौटे हुए काश्यपेन माने ऋषि काश्यप ने वेलोपलक्षणार्थम माने समय को की जानकारी करने के लिए, आदिष्टोस्मि मुझे आदेश दिया है। तो फिर आगे कह रहा है प्रकाशम निर्गतः तावद अवलोकयामि। तावद माने तो, प्रकाशम निर्गतः प्रकाश में निकल करके, अवलोकयामि माने देखता हूँ, तावद माने तो, प्रकाशम निर्गतः है प्रकाश में निकल करके, यानी बाहर निकल करके, अवलोकयामि माने देखता हूँ। कियद अवशिष्टम रजन्या इति, कियद माने कितनी, अवशिष्टम माने शेष है, रजन्या माने रात, यानी रात कितनी बची हुई है। तो कह रहा है बाहर निकल करके, तो बाहर निकल करके देखता हूँ कि रात कितनी शेष बची है। तो प्रकाशम निर्गता है, प्रकाश में निकल करके या बाहर निकल करके, तावत माने तो, अवलोकयामि माने देखता हूँ, कियद अवशिष्टम रजन्या इति, कियद माने कितनी, अवशिष्टम माने बची हुई है, रजन्या माने रात, यानी बाहर निकल कर देखता हूँ कि कितनी रात शेष बची हुई है, ऐसा वो सोचता है, कहता है। परिक्रम में अवलोक्य चा, तो मंच पर घूम करके, परिक्रम में माने घूम करके, यानी परिक्रमा करके, च माने और, अवलोक्य माने देख करके, कहता हंत, अरे प्रभातम माने सुबह हो गया, सुबह हो गई यानी प्रभात हो गया, सवेरा हो गया। तथा ही माने क्योंकि, कह रहा है कि अरे सुबह हो गई क्योंकि, देखिए श्लोक है, इसको देखिए। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो ऋणपुरः सर एकतोर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यति वात्मदशांतरेषु। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। याति एकतः अस्त शिखरम पतिः औषधीनाम आविष्कृतः
अरुणपुरः सर एकतः अर्कः तेजः द्वयस्य युगपद व्यसन उदयाभ्याम लोकः नियम्यत इव आत्मदशान्तरेषु। अब इसका अन्वय देखिए। एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति, एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः आविष्कृतः, लोकः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम आत्मदशान्तरेषु नियम्यत इव। एकतः माने एक तरफ, एक तरफ औषधि नाम पति है, औषधियों का स्वामी यानी कि चंद्रमा, अस्त शिखरम याति, अस्त हो रहा है या अस्ताचल पर्वत की ओर जा रहा है। एकतः औषधि नाम पति है अस्त शिखरम याति, एकता माने एक तरफ, औषधि नाम पति है माने औषधियों का स्वामी यानी चंद्रमा, अस्त शिखरम याति, अस्ताचल पर्वत की ओर जा रहा है यानी अस्त हो रहा है। और एकतः माने और दूसरी तरफ अरुण पूरा सरह, अरुण को आगे करके, अरुण माने अरुण को, पुरस्सरह माने आगे करके, अर्कः आविष्कृतः माने सूर्य निकल रहा है या सूर्य उदित हो रहा है। बच्चों, अरुण को सूर्य का कहीं कहीं कई जगह पर सारथी बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अरुण को आगे करके, अरुण माने अरुण को पुरस्सरह माने आगे करके, अर्कः आविष्कृतः है, सूर्य उदित हो रहा है यानी दूसरी तरफ अरुण को आगे करके सूर्य उदित हो रहा है। लोकः माने संसार, तेजोद्वयस संसार को, तेजोद्वयस ये दो तेज जो हैं, युगपद माने लगातार, व्यसन उदयाभ्याम यानी दुख और सुख, कह रहा है कि दुख और सुख यानी एक तरफ अस्त होना और एक तरफ उदित होना, तो एक के लिए सुख मिल रहा है, एक के लिए दुख मिल रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि व्यसन उदयाभ्याम, एक तरफ दुख और एक तरफ सुख, या एक तरफ अस्त होना एक तरफ उदय होना, तो ऐसा लग रहा है मानो आत्मदशांतरेषु नियम्यत इव, मानो पूरे संसार को, लोक माने संसार को, आत्मदशांतरेषु अपनी ही दशा में बांध रहा है, मानो अपनी ही दशा में शिक्षा, अपनी ही दशा में बांध रहा है, यानी अपनी ही दशा में संसार को शिक्षा दे रहा है कि एक दिन यदि किसी का पतन हो गया है तो उसका उत्थान भी होना निश्चित है, और यदि उत्थान हुआ है तो हो सकता है कि कभी न कभी पतन भी हो जाए। इसलिए ये सुख और दुख, उत्थान और पतन जो है, ये है सांसारिक जीवन के दो पहलू हैं, इनके बारे में चिंतनीय नहीं होना चाहिए। तो एक बार फिर से देखिए, एकतः औषधि नाम पति है, एक तरफ औषधियों का स्वामी चंद्रमा, अस्त शिखरम याति, अस्त हो रहा है, और एकतः माने दूसरी तरफ अरुण पुरस्सरः अर्कः, अरुण को आगे करके, अर्कः माने सूर्य, आविष्कृतः माने उदित हो रहा है। तो लोकः माने संसार को, तेजोद्वयस ये दो तेज जो हैं, सूर्य और चंद्रमा रूपी जो तेज हैं, दो तेज हैं, ये युगपद माने लगातार, ये एक साथ जो है, व्यसन उदयाभ्याम, अस्त और उदय या सुख और दुख को दिखा करके, आत्मदशांतरेषु नियम्यत इव, मानो संसार को अपनी ही दशा में बांध रहा है, मानो अपनी ही दशा में बांध रहा है। तो बच्चों आगे देखिए, और फिर कह रहा है आपीचा माने और भी, अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। फिर से देखिए, अपीचा माने और भी, अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों, अंतर्हिते शशिनी स एव
सा एव कुमुदवती मे दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितानि अबलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। अब अन्वय देखिए इसका। शशिनि अंतर्हिते संस्मरणीय शोभा सा एव कुमुदवती मे दृष्टिम न नंदयति नूनम अबलाजनस्य इष्टप्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र सुदुस्सहानि भवन्ति। शशिनि, शशिनि माने चंद्रमा के अंतर्हिते माने अस्त हो जाने पर, सा एव कुमुदवती वही ही कुमुदनी, सा एव कुमुदवती माने वही कुमुदनी, संस्मरणीय शोभा जिसकी शोभा केवल स्मरण की जाने योग्य है, वही कुमुदनी में दृष्टि न नंदयति मेरी दृष्टि को नहीं सुशोभित कर रही, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, या मेरी आँखों को आनंदित नहीं करे। फिर से देखिए, शशिनि अंतर्हिते चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सा एव कुमुदवती वही कुमुदनी जो संस्मरणीय शोभा यानी जो कि पहले उसकी शोभा थी, यानी जो सुंदर थी, खिली हुई थी, वही कुमुदनी जो है उसकी शोभा अब याद स्मरण करने का विषय केवल बन गया है। और मैं दृष्टि न नंदयति मेरी आँखों को आनंदित नहीं कर रही है, यानी जब तक चंद्रमा निकला हुआ था, उदित था, तब तक कुमुदनी खिली हुई थी, उसके फूल खिले हुए थे, और चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी भी सिकुड़ गई है, इसलिए उसकी जो शोभा थी, पहले जो खिला हुआ फूल था, वो केवल स्मरण करने का मात्र विषय बचा है, जो कि मैं दृष्टि न नंदयति मेरी दृष्टि को, मेरी आँखों को आनंदित नहीं कर रही है। नूनम मने वास्तव में अबला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि, अबला जनस्य मन स्त्रियों के इष्ट प्रवास जनितानि, अभीष्ट व्यक्ति पति या प्रेमी के प्रवास में जाने से जनितानि माने उत्पन्न दुख जो है, दुखानि अतिमात्र सुदुस्सहानि भवन्ति अत्यधिक कष्टकारक होता है या असहनीय होता है। यानी कहने का मतलब है कि कह रहे हैं कि जब चंद्रमा अस्त नहीं हुआ था तो कुमुदनी खिली हुई थी, तो उस समय दृष्टि को, आँखों को कुमुदनी अच्छी लग रही थी। और अब चंद्रमा के अंतर्हिते, शशिनि अंतर्हिते मैंने चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सायव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा वही कुमुदनी की शोभा जो है वो केवल स्मरण मात्र का विषय बची है, जो कि मैं दृष्टि न नंदयति और अब मेरी दृष्टि को, मेरी आँखों को नहीं सुशोभित कर, नहीं अच्छी लग रही है। नूनम मने वास्तव में अबला जनस्य मन स्त्रियों के इष्ट प्रवास जनितानि मने प्रेमी व्यक्ति या पति के परदेश चले जाने से जनितानि माने उत्पन्न, दुखानि माने दुख, अतिमात्र सुदुस्सहानि भवन्ति यानी अत्यधिक कष्टकारक होते हैं या अत्यधिक असहनीय होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, उसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।